लखनऊ में चांद रात की धूम, आधी रात में खिल उठे बाजार। चांद रात में बढ़ जाती है शहर की रौनक, हर तरफ बिखरी खुशियां ही खुशियां। महंगाई में कैसी होगी आम इंसान की ईद। चांद का ऐलान होने के बाद से ही पूरे देश में ईद का दिन मुकर्रर हो गया। कल यानी 22 अप्रैल के रोज पूरे देश में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उससे पहले जब ईद का चांद निकलता है तो लखनऊ में चांद रात का जश्न मनाया जाता है। शाम से ही बाजारों में भीड़ जुटने लगती है और पूरी रात लोग कुछ न कुछ खरीदारी करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये चौक इलाके के अकबरी गेट के पास की हैं। इस इलाके में तमाम नामचीन शोरूम हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ उन दुकानों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप कभी किसी टीवी शो पर नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि ना तो इन दुकानों का कोई नाम होता है और ना ही कोई पता ठिकाना। ये तो बस अपने कम दाम और लाजवाब टेस्ट या प्रोडक्ट की वजह से जानी जाती हैं। पुराने लखनऊ के नक्खास इलाके में घूमते हुए हमारी मुलाकात पप्पू से हुई। पप्पू एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और इस उम्र में मेहनत करके परिवार का पेट पालते हैं। हम इस राजधानी लखनऊ के नक्खास इलाके में हैं। ये इलाका बाजार के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि चांद रात हो चुकी है, लोग ईद की तैयारियों में मशगूल हैं, पूरी तरह से बाजार भरा हुआ है। इस वक्त हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई है जिनकी कुर्ते पैजामे की दुकान है। हम उस सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है बाजार का चांद रात को देखते हुए, वही पुरानी सरगर्मियां हैं या कहीं हालात में कुछ तब्दीलियां सी नज़र आ रही हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम न्यूज़ पर। मैं यहाँ कुर्ता पैजामे बेच रहा हूँ और लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी भी हो रही है, लेकिन जैसे होती थी वैसी नहीं है, कम है, क्योंकि हालात लोगों के ख़राब हैं, खस्ता हैं, महंगाई ज़्यादा है। लोग ले रहे हैं, लेकिन वही है, रो रो के बच्चों के लिए ईद तो उन्हें करनी ही है। अब सुबह ईद है तो उन्हें ख़रीदारी तो करनी ही पड़ेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार जो है ईद की जो मिठास है, कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से फीकी सी लग रही है। महंगाई की वजह से भी, और हमारे हिंदुस्तान के हालात भी ऐसे नहीं हैं। हालात भी खुशगवार नहीं है, कहीं कोई मारा जा रहा है, कहीं कोई जला दिया जा रहा है, ये सब हो रहा है, इसलिए पब्लिक भी थोड़ी डरी हुई है। बाजार में क्राउड तो काफ़ी है, हाँ, मगर क्या लोग क्या खरीदारी नहीं कर रहे हैं? क्या ये क्राउड क्यों लग रहा है? देखा वाली महंगाई की वजह से है कि भाई हम महंगा ला रहे हैं तो हम भी महंगा ही बेचेंगे। पब्लिक को उसी रेट में चाहिए जो अब से 2 साल पहले बिक रहा था। अब आ जाएगा 50 रुपये 20 रुपये बढ़ा के बेचो तो नहीं बिक रहा है। पप्पू का साफ कहना है कि ईद तो जरूर होगी, लेकिन इस बार महंगाई ईद की मिठास को कम जरूर कर रही है। चौक के अकबरी गेट के पास मौजूद दाऊद नाम से मशहूर ये दुकान बेसन की रोटी के लिए जानी जाती है। यहाँ दूर दराज से आने वाले लोग बेसन की रोटी जरूर खाते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर आपको चाय की दुकान दिख जाएगी, लेकिन रुकिए, क्योंकि ये कोई आम चाय नहीं बल्कि कश्मीरी चाय की दुकान है, जिसका जायका लेने के लिए शहर भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। और चांद रात में तो कश्मीरी चाय का अलग ही सुरूर रहता है। कुछ ही आगे बढ़ने पर आपको एक ठेला दिख जाएगा जिस पर लजीज बिरयानी बिकती है। बिरयानी के शानदार टेस्ट का अंदाजा आप यहाँ मौजूद इस भीड़ से लगा सकते हैं, जो सड़क किनारे टूटकर बिरयानी के मजे ले रही है। इसके बाद
महज 10 कदम आगे बढ़ने पर आम इंसान का KFC जैसा भी कुछ दिख जाएगा। KFC के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि जाहिर है कि हम फ्राइड चिकन के बारे में बात कर रहे हैं। सड़क किनारे इस छोटे से ठेले पर चिकन खाने वालों का हमेशा हुजूम लगा रहता है। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। ईद है तो जाहिर सी बात है कि घर तो सजाना ही है। ऐसे में सड़क पर आपको घर सजाने के लिए भी तमाम साजो सामान मिल जाएंगे। त्योहार कोई भी हो, लेकिन उसे मनाती हमेशा महिलाएं और मासूम बच्चियां ही हैं। ऐसे में महिलाओं के सजने संवरने के साजो सामान बेचने वालों का क्या हाल है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। बिक रहा उतना नहीं बिक रहा, इतना पहले बिकता था। अब जैसे जाम लगने लगा, जैसे कम बिकने लगा। तो क्या लग रहा है, कुछ महंगाई का कुछ असर है आपकी दुकानदारी पर? नहीं, कोई असर इतना नहीं, पहले मैं इतना बिकता। महंगाई बहुत है भाई, आज के दौर में महंगाई तो बहुत है। माल बिक नहीं रहा है, सेल हो नहीं रही है, तो कैसे ईद हो? अब अल्लाह की मर्जी है, कैसे ईद हो सकती है। पहले ऐसे हम लोग बेचते थे तो ईद भी बहुत अच्छा खासी थी, अच्छा खासा बिकता भी था। अब कुछ बिक रहा नहीं इतना धंधा, जब हम ले रहे थे इतना पहले पर साल, क्योंकि हम लोग बेचते थे तो 20-30 हज़ार खाली कर लेते थे। अब आज के दौर में कुछ 5,000 रुपये खाली नहीं कर रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर जो महंगाई का असर है वो कहीं ना कहीं ईद पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। जो माल किसी ज़माने में इनको कुछ सालों पहले तक 60 रुपये में मिलता था, वो अब इनको 100 में मिलता है और इसी वजह से आगे बढ़ाकर बेचते हैं। और कस्टमर तमाम तरह के खर्चे करने के बाद जब वो इनके पास आता है चुटुल-पुटुल सामान खरीदने के लिए, तो उसकी जेब जो है वो प्रिफर नहीं करती। अकबरी गेट के पास आपके लिए ऐसे तमाम दुकानों के बारे में जानकारी लेते हुए हमारी मुलाकात मोहम्मद इरफान से हुई। इरफान की अकबरी गेट के पास ही कपड़ों की दुकान है। वो पिछले कई सालों से इस बिजनेस में है, लेकिन इस बार ईद पर काफी कुछ बदल गया है। ईद, पिछली ईद और इस ईद में कुछ बाजार में कुछ फर्क सा लग रहा है आपको? अब पिछली बार तो मतलब कुछ ज़्यादा था, लेकिन अपनी ये मान के चलिए 90% जो है वो रहा है, लेकिन बाकी ठीक है। 90% क्या 90% सन्नाटा रहा है या भीड़? नहीं, 90% तो भीड़ है, अब 10% जो है थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन ठीक ठाक है सब। जो एक पीस जो सबसे बेस्ट आपको लगता है, हर दुकान में होता है ना, 1 या 2 पीस मालिक को भी लगता है ये मेरा बेस्ट पीस है, बेस्ट सेलिंग पीस है, वो पीस? मैं पैंट दिखाता हूँ, बढ़िया पैंट है, जो अच्छी पैंट है, जो बड़े बड़े शोरूम में मिलती है, तो पैंट में दिखाता हूँ आपको भी। विजुअल कंटिन्यू रखना। मेरे पास जो है अच्छी क्वालिटी की है और सबसे अच्छी है। तो ये तो बहुत छोटी लग रही साइज में। कितने साल के बच्चे? ये फुल साइज है, एंकर है ये एंकर लेंथ आई हुई है ये जी। अब जैसे कि मान के चलिए जैसे बड़ी ले जाते हैं, उसको छोटी करा के कटवा कर उसको एंकर बना लेते हैं कि गट्टे के ऊपर रहे, तो ये एंकर ये आई है, वहीं से आई है। जैसे जैसे रात गहराई वैसे वैसे बाजार में भीड़ भी बढ़ती नजर आई और ये भीड़ सुबह तक यूं ही जारी रहेगी। तो हम राजधानी लखनऊ के नखास इलाके में थे। ये इलाका जो है बाज़ार और दुकानों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पूरे शहर के लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। हमने आपको दिखाया कि चांद रात को लेकर कितनी सरगर्मियाँ हैं। रात का तकरीबन 3 बज रहा है और अभी भी यहाँ पर भीड़ लगातार चल रही है और ख़रीदारी कर रही है। कहीं ना कहीं इस भीड़ पर और ग्राहकों के ऊपर महंगाई की मार भी है, लेकिन इसकी वजह से कहीं से भी ईद की जो मिठास है वो कम होती नहीं दिखाई दे रही। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।